हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। आई होप। तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि हमने कल क्या डिस्कस किया था और हमको कल मतलब जो आने वाला जो कल है ट्रेडिंग डेज, उसमें हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, आज जो हो गया गुजर गया वो तो बहुत अच्छी बात है। हमने क्या लॉजिक मतलब क्या हमने डिस्कस किया था वो सारा चीज़ आपको पता होगा। हमारी ये जो ट्रेंड लाइन थी ये कब की खींची हुई है वो भी आप सबको पता होगा। हमारे क्या लेवल थे वो भी सबको आपको पता होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है, नॉर्मल कई बार क्या होता है कि जब मार्केट क्या करती है हमारे डायरेक्शन में ऐसे इस तरह से उठा पटक करती रहती है, तो हम हार मान जाते हैं। बोला यार कब क्या आएगी, कब कैसे मार्केट होगी। और हम क्या करते हैं कि गलती से हम क्या करते हैं, अपोजिट में ट्रेड ले लेते हैं मार्केट के। और जब हम अपोजिट में ट्रेड ले लेते हैं तो जैसे ही हम अपोजिट में ट्रेड ले लेते हैं उसके जस्ट बाद क्या करती मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाती है। और चूंकि हम अपोजिट में ट्रेड लेकर के बैठे हुए हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, और हम ये जो रैली हुई यहाँ से 200 पॉइंट की रैली, हम इसको मिस कर जाते हैं। होता है कई बार, ये सबके साथ होता है। सेम आज यही हमारे साथ भी हुआ। ठीक है, हम क्या थे, पूरा दिन बैठे रह गए, पूरा दिन बैठे रह गए कि मार्केट अब जाएगी, अब जाएगी, अब नीचे गिरा, अब ऊपर जाएगी, अब ऊपर जाएगी, अब ऊपर जाएगी। मार्केट ने क्या कर दिया, अंततः परेशान कर दिया, कुछ नहीं मिला। और जब हम क्या कर दिए, हमने क्या कर दिया, चलो ठीक है यार हटाओ, मार्केट से हट ही जाते हैं। और जैसे ही हम साइड होते हैं मार्केट से, तो ये क्या किया, यहाँ पर देखिए अच्छा खासा इसने हमारे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और यहाँ से लगभग 200 पॉइंट की गिरावट दिया, और ये जो गिरावट थी ये हम मिस कर गए। फाइनली आज हमने जो शुरू से सुबह से ही हमारा ट्रेड बनता रहा वो मिड कैप निफ्टी में बनता रहा, मिड कैप निफ्टी में बनता रहा। क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी, उसमें कुछ हमको प्रीमियम मिला नहीं, और ना ही हमको बहुत बड़ा लॉस हुआ, ना ही हमको प्रॉफिट हुआ। तो मतलब ओवरऑल हम उसमें लगभग करीब, मेरा आप पूछे तो मैं करीब 750 रुपये को उसमें लॉस में रहा। ठीक है, और उससे ज़्यादा हमारा लॉस हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न ये था कि हमने ओवर ट्रेड नहीं किया। और मैं अपने ग्रुप में बार बार यही बोलता रहा, मार्केट आज अजीब तरह की चल रही है, बैंक निफ्टी कुछ बोल रही है, निफ्टी कुछ बोल रही है, और मिड कैप निफ्टी कुछ बोल रही है, तो क्या करेंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशन में बहुत धैर्य के साथ ट्रेड करना चाहिए। आपका मिनिमम लॉस जो आपका डेली का लॉस होता है ना, डेली का लॉस अगर आपने जो भी फिक्स कर रखा है, अगर ऐसी कंडीशन में अगर आपको वो लॉस हो जाता है एक दिन का लॉस, तो फिर आपको मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट में सबसे पहले आप ये सीखिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर खुद सोचिए कि यहाँ से लेकर के मतलब सुबह 9:15 से लेकर के इस जगह तक ये अराउंड ये मुझे लग रहा है कि ये क्या टाइमिंग होगा, लग रहा है कि ये 2 बजे तक का टाइमिंग है। ठीक है, 2 बजे तक, 2 से 2:30 बजे तक टाइमिंग में मार्केट बुरी तरह से अप डाउन करती रही और पूरी प्रीमियम डीके करती गई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत से लोगों को तो आधा कैपिटल इसी में खत्म हो जाता है एवरेजिंग कर करके। ठीक है, बाद में जब कुछ बचता ही नहीं तो क्या करेंगे मार्केट में। इसलिए मैं आप सबसे हमेशा यही बोलता हूं, आपको क्या करना है, आपका अगर एक दिन का जो फिक्स लॉस है ना, अगर आपने लॉस फिक्स कर रखा है आपके एक दिन का, अगर आपका वो लॉस आपका हो जाता है तो फिर मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ऐसी कंडीशन के मार्केट में आप पूरा कैपिटल एक दिन में पास आउट कर देंगे। ये मैं एक बार का प्रैक्टिकल नहीं, मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आप सबको बताता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं अपने ग्रुप में आपको बार बार कुछ करके बोलता रहा कि भैया ऐसा होगा। और देखिए जो ना, जिसको ऐसा लगता है नहीं 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 आज ट्रेड नहीं मिला, आज कुछ नहीं हुआ, भैया ट्रेड लेने से पहले ना आपको अपने लॉस में कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। ट्रेड आपको आज नहीं तो कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों मिल जाएगा, लेकिन अगर आप खुद बताइए, अगर आप जबरदस्ती के कहीं पर ट्रेड आपने उठा लिया, जबरदस्ती का कहीं पर आपने ट्रेड उठा लिया, उसमें आप बहुत बड़ा अमाउंट अगर आप लॉस कर गए, तो फिर बताइए क्या होगा, फिर ट्रेड कैसे करेंगे, कैसे आपके पास पैसा बचा रहेगा, है ना। इसलिए मैं आप सबको पहले बताता हूं, आपको सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए आपके लॉस पर, कि मेरा इतने आज का ये लॉस है। अगर मेरा आज का लॉस यहाँ पर 700 रुपये है, और अगर 700 का मेरा लॉस यहाँ पर हो गया, तो मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, मैं मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा। मेरी बात समझ गए। चलिए तो ठीक है, हम डिस्कस करते हैं कल के बारे में कि हमको बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। और साथ में हम आपको दोबारा ये बोलना चाहते हैं, प्लीज़ सबसे पहले आप अपने लॉस को कंट्रोल करिए। मार्केट हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती। अगर हर दिन ऐसे प्रॉफिट देने लगे ना, तब तो फिर यहाँ हम ही सब करोड़पति, सारा का सारा पैसा हम ही लूट ले जाएंगे, बस हो गया, दुनिया ऐसे भिखारी रह जाएगी। ऐसा नहीं होता मार्केट में। आपको जो लॉस हुआ है आपको बस ये ध्यान देना है, हमारा इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, अगर जबकि गई हमारे डायरेक्शन तक, जहां तक हमने आपको बोला हुआ था वहां तक मार्केट गई, लेकिन ठीक है, हम ये ट्रेड जब हम कर ही नहीं पाए तो हम क्यों आपको बोले। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि हम देखिए सीधी सी बात है, हमारा झूठ तो बोलने की आदत है नहीं। बाकी जो हो, हमारा लॉस हुआ तो हमने आपको लॉस बता दिया, अगर प्रॉफिट होता तो हम आपको बता देते कि हाँ इतना मेरा प्रॉफिट हुआ है, क्या दिक्कत है। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं कि हमको कल का क्या रूटीन, हमारा कल ट्रेड क्या होना चाहिए। देखिए मार्केट क्या किया है, मार्केट में यहाँ पर मजबूती अभी तो नहीं है फिलहाल के लिए, ये तो आप जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मार्केट में कोई भी मजबूती यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो जब मजबूती नहीं दिख रही तो हमको ट्रेड कैसे करना चाहिए, अभी ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं 15 मिनट के यहाँ पर चार्ट में चलता हूँ। ठीक है, पहले आना है। अब जब हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में आ गए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करने की आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन क्या करते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन आपका जो प्रीवियस बना था, अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर हम उठा करके इसको चाहें, तो अगर हम इस तरह से कुछ ड्रा करना चाहें तो क्या बन रही
है आपको ये देखना चाहिए यहाँ पर। अगर बन रही है तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, और नहीं बन रही है तो हम इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी को ये ट्रेंड लाइन कहीं बन नहीं रही, ये कहीं पर बन नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इस तरह से कुछ करते हैं, यहाँ मतलब ये नीचे को हम अगर यहाँ पर टच करते हैं तो नीचे से लेकर के यहाँ तक का थोड़ा सा ये मतलब बनने की कोशिश कर रही है, ठीक है, यहाँ से बनने की कोशिश कर रही है नीचे से। तो इसको हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर उठा करके हम पहले ग्रीन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा क्या है हमको नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये नज़र आना यहाँ पर शुरू हो चुकी है, ये लीजिए, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन हम ड्रा कर लिए। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, रेंज निकालना है। रेंज का मतलब ये होता है कि हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमारा ये वाला है ना एरिया, ये हमारा अभी भी सपोर्ट का काम करेगा, इसको आप भूल मत जाइएगा। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये जो आपका एरिया आ रहा है, ये आ रहा है 21,670 वाला, ठीक है, ये आपका यहाँ नीचे सपोर्ट का काम करेगा, अभी भी करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जब ये आपका ये सपोर्ट का काम करेगा तो आपका रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा, तो आपका रेजिस्टेंस का काम ये वाला अब एरिया करना शुरू कर देगा, रेजिस्टेंस का काम, ठीक है। क्यों करेगा, उसका रीजन है, देखिए पहले क्या था, ये वाला इसका यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर गई ना मार्केट, यहाँ से ऊपर गई मार्केट, ये आपके किससे ऊपर गई, सपोर्ट से मार्केट गई, इसके बाद यहाँ से दोबारा सपोर्ट से मार्केट ऊपर गई, और जब ये सपोर्ट तो ये था, इसको जब इसने मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया तो ये जो सपोर्ट था अब ये क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर करना शुरू कर देगा। ये मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट का रूल होता है, ठीक है। तो अब ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस बन गया और यहाँ पर ये आपका सपोर्ट बन गया, ये दोनों एरिया आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के काम अब करने लगेंगे। सिंपल बात है कि अगर अब यहाँ पर देखने वाली बात ये देखिए, अगर आपके 21,674 के नीचे, या इवन आप ये मानिए कि 21,670 के नीचे अगर मार्केट नीचे सस्टेन करती है, मतलब एरिया ये कौन सी आ रही है आपकी, यहाँ पर ये वाली एरिया आ रही है, ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली। अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में खुल करके किसी भी टाइम इधर ब्रेकडाउन करे, मतलब किसको 21,670 को अगर ब्रेकडाउन करे, तो आपको यहाँ पर 21,650 के नीचे, ध्यान रखिएगा 21,650 के नीचे ही आपको पुट बाई करना चाहिए। और जो टारगेट आपका नीचे को होगा, जो मेरा मतलब कल का टारगेट था, मतलब वो टारगेट है 21,530 का। इवन आप ये मान लीजिए कि 21,500 तक का टारगेट आपको यहाँ पर निफ्टी में मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन कब ये आपको पुट कब लेना चाहिए, जब ये एरिया, मतलब समझ गए आप, जो ये सपोर्ट मैं आपको बना करके दे रहा हूँ ये वाला, जब इसका ब्रेकडाउन कर दे, ठीक है ना, जब इसका ब्रेकडाउन कर दे मार्केट, चाहे यहाँ खुले चाहे यहाँ खुले किसी भी टाइम मार्केट जब इस एरिया का ब्रेकडाउन करे, तब आपको मतलब 21,650 का जब ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन करे, तब आपको यहाँ तक का एरिया ये आपको नजर आएगा 21,530 एंड 21,500 का नीचे की तरफ आपको टारगेट मिलेंगे। क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब ऊपर की तरफ का टारगेट यहाँ पर देखिए, सिंपल बात है, अगर मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन जो आपकी गई है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता ही नहीं, मार्केट इसी का सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती रहती, तो क्या होगा। तो देखिए सिंपल बात है, अगर इसी का सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती रहती मार्केट, तो आपका यहाँ पर फिर आप कॉल बाई कब करेंगे, कॉल बाई आपको तब करना है जब मार्केट किसी भी टाइम 21,807 को, ध्यान में रखिएगा, वो एरिया कौन सी आ रही है, वो एरिया आपकी ये वाली आ रही है, ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस है ना, ये वाला आपका रेजिस्टेंस है। तो जब 21,807 का आपका ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, तब आप चाहें तो यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। मतलब इस एरिया का ब्रेकआउट करे, आप समझ रहे हैं, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको रेड से मार्कआउट कर देता हूँ, ये है हमारी एरिया, ऊपर का रजिस्टेंस है। तो जब इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, तभी आपको कोई यहाँ पर कॉल का पोजीशन बनाना चाहिए। मतलब यहाँ से ऊपर जाकर के आपका यहाँ तक ये वाला, मतलब 21,900 आप यहाँ पर 40 का आप ये टारगेट मान लीजिए, यहाँ तक मार्केट आपको ऊपर जाती हुई मिलेगी। मतलब कहाँ का, लगभग 100 पॉइंट का ऊपर की तरफ आपका मूवमेंट मिलेगा। क्लियर हुआ। कभी भी अगर बड़ा मूवमेंट आपको तभी अब इस बार मिलेगा जब इस एरिया का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। मतलब यहाँ पर जो ये कंसोलिडेशन फेस है ना, ये वाला जो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया है ना बहुत टाइम तक, मेरी बात आप समझिए, इस वाले जब कंसोलिडेशन किया ना, इसका जब ब्रेकआउट करेगा तभी आपका अब ये 21,122 की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। मेरी बात हुई क्लियर। चलिए अब देखिए गैप अप गैप डाउन के केस में तो वही सेम कहानी बन गई। गैप डाउन के केस में अब मान लीजिए कि गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है, तो अगर ये 21,000 यहाँ पर गैप डाउन के केस में क्या है, यहाँ पर गैप डाउन के केस में क्या है कि अगर मान लीजिए कि इस एरिया, ये जो आपका नीचे सपोर्ट दिख रहा है, तो 21,670 के नीचे अगर मार्केट मान लीजिए खुलती है, जो कि अभी मार्केट जो क्लोजिंग आई है वो 21,770 के अराउंड आई, मतलब लगभग 100 पॉइंट के नीचे। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलती है और इसके नीचे ही सस्टेन करके नीचे जाने लगती है मार्केट, तो फिर आप वही आपके लेवल, ये दोनों लेवल आपके यहाँ पर तुरंत के तुरंत पुट में मिलेंगे 21,500 वाले, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा नीचे गैप डाउन के केस में।
ठीक है ना। तो अब गैप डाउन के केस में आपको कॉल कब बाई करना चाहिए? तो गैप डाउन अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन अगर यहाँ पर ओपन हो जाती है मार्केट, तो गैप डाउन के केस में आपको कॉल तभी बाई करना चाहिए जब ये आपकी ये वाली ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन जब उसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किसी भी टाइम करे तभी आपको कॉल बाई करना है, अदरवाइज आपको कॉल बाई नहीं करना है। मेरी बात आप समझिए। गैप डाउन के केस में दोबारा आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, गैप डाउन के केस में अगर मार्केट यहाँ से मान लीजिए ऊपर जाती है, आपका जो ये वाली ट्रेंड लाइन आपने यहाँ पर खींच रखा है, तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे, ठीक है, तब तक आपको यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। भले मार्केट यहाँ से आपको 50 से 60 पॉइंट आपको आपकी छूट जाए, लेकिन आपको यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों? इसका रीज़न ये है कि यहाँ तो एक तो सबसे पहले क्या हो गया मार्केट का, यहाँ पर एक क्या है ट्रेंड लाइन है। दूसरा मार्केट का क्या है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस का काम ये करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना करे तब तक आपको यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन नहीं लेनी है। हाँ, अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल करके मार्केट में अच्छा कोई बाइंग आ जाए, रिलायंस में बाइंग आ जाए, तो जब यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन मतलब 21,000 आपका 807 के ऊपर ब्रेकआउट कर दे तो फिर आप कॉल ले लीजिएगा, फिर आपका टारगेट यहाँ तक बनेगा, मतलब लगभग 100 पॉइंट का। ठीक है, ये हो गया। अब गैप अप के केस में, गैप अप के केस में देखिए, गैप अप के केस में भी वही है, ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला आपका एरिया, इसके ऊपर अगर मार्केट खुलती है तो सिंपल बात है कि अगर मार्केट नीचे जाती तो आपका ये सपोर्ट करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, और अगर गैप अप के केस में मार्केट ऊपर वापस जाती तो आपका यहाँ तक का टारगेट होगा। मेरा मतलब सिंपल है, देखिए कि अगर आपने इतना लाइन ड्रा कर लिया तो आपको मोटा मोटी लेवल आपको पता चल जाएगा, और यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से भी इसको मार्कआउट कर सकते हैं। कुछ ये वाला आप रेक्टेंगल बना लीजिए, रेक्टेंगल ले करके यहाँ से ये रेक्टेंगल आप एक बना लीजिए, और इसको आपको क्या करना है, इसको आपसे रेड कर देना है। तो जब आप इसको रेड कर देंगे तो आपको ये क्या होगा, ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस पता लग जाएगा, नीचे तरफ आपको सपोर्ट पता लग जाएगा। अब जब भी किसी टाइम ऊपर की तरफ मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करे तो आपको यहाँ पर कॉल के बारे में सोचना चाहिए। अगर मार्केट ये नीचे वाला जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके नीचे जाए तो आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में ऊपर कॉल सोचना चाहिए। बाकी ये जो बीच वाला एरिया है, अगर आप देखिए स्कैल्पर है तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो एरिया है ये स्कैल्पर के लिए। ठीक है, बाकी ये देखिए आपको बड़ा ट्रेड तभी मिलेगा जब इन दोनों एरिया को कहीं ऊपर नीचे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तभी। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी में। अब चलते हैं इसी वीडियो के में हम क्या कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का भी डिस्कस में। देखिए एक चीज़ बहुत अच्छा दिया मार्केट ने, यहाँ पर मैंने कल क्या आपको बताया था कि हमारा जो लेवल होगा, यहाँ पर जो हमारा लेवल होगा वो होगा 45,637 का। ठीक है, आप वहाँ पर चेक कर लेना मेरी वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब क्या ये लेवल आप कैच कर पाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उसका रीजन है, देखिए क्योंकि मार्केट में जो फर्स्ट कैंडल जो बनी है ना, गजब हो गया आज। इसलिए बोलते हैं ऐसे फर्स्ट कैंडल में अगर आप कई बार ट्रेड करेंगे तो कई बार आपका जैकपॉट भी लगता है और कई बार आपके पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर रेंज में मार्केट खुलती है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के आप यहाँ पर चार्ट में जाते हैं तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, यहाँ पर देखिए 5 मिनट के चार्ट में मैं जा रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने ये बताया था कि अगर मार्केट रेंज में खुलती है, ठीक है, रेंज में अगर मार्केट खुलती है, रेंज का मतलब ये था रेंज में खुल करके अगर नीचे आती है तो आपको यहाँ पर जो टारगेट आपको मिलेगा ये 45,637 तक के टारगेट मिलेंगे। अब मार्केट ने 37 तक टारगेट तो दिया, लेकिन रेंज में यहाँ पर मिला ही नहीं होगा किसी को ट्रेड। भैया पहली कैंडल इतनी बबड़ी बन गई तो ऑब्वियस है कि किसी को ट्रेड मिला नहीं होगा। हाँ, बहुत से लोग जो तेज होते हैं वो ये जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पर जब इसने सपोर्ट लिया था, ये मतलब 45,637 में, तब यहाँ पर अगर किसी ने कॉल बाई किया होगा तो इसको यहाँ पर एक ट्रेड मिल चुका होगा। ठीक है, बाकी तो देखिए आज की जो मार्केट का मतलब स्थिति थी, बिल्कुल क्या बताएं। ठीक है, अब तीसरा चीज इसमें एक ट्रेड और यहाँ पर बनता था कि अगर यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं, ठीक है, तब भी आप जब इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन किया था, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया कि निफ्टी में भी मेरा जो ब्रेकडाउन वाला एरिया था वो छूट गया था ट्रेड। तो यहाँ पर भी जिसने देखा होगा, जो पार्टिकुलर सिर्फ बैंक निफ्टी में ही फोकस करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको मैं बार बार बताता हूँ कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आप निफ्टी में ही ट्रेड करिए। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए। अगर आप फिर निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो फिर निफ्टी में ट्रेड करिए। आपको मतलब इधर उधर भटकने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, और अगर आप भटकेंगे तो फिर आपका ट्रेड मिस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको मतलब चार्ट एक ही देखना है जो आपको सुटेबल लगे। आपको इधर उधर बार बार नहीं देखना चाहिए कि नहीं इसमें ट्रेड नहीं मिला था हम उसमें ट्रेड करते हैं, उसमें ट्रेड नहीं मिला था हम इसमें ट्रेड करते हैं। जिस तरह से कि आज अगर मैं मिड कैप निफ्टी में ट्रेड कर रहा था तो अगर मैं चाहता तो निफ्टी में ट्रेड कर लेता, लेकिन जब मैं मिड कैप निफ्टी में फोकस कर रहा हूं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा मिड कैप निफ्टी ने लॉस ही तो लिया, उससे ज़्यादा क्या कर सकता है। लेकिन लॉस कितना लिया? जो मेरा था आज का लॉस वो ले लिया, हो गया, उसके ज़्यादा क्या लॉस ले सकता है मेरा। ठीक है, तो चलिए एनीवे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस यही करेंगे कि हमको ट्रेड अब कैसे करना चाहिए, मतलब कल के दिन बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेड क्या प्लान क्या होना चाहिए। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में जो है यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपको जो बना हुआ है ना, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह, ठीक है, ये वाला एरिया, यहाँ पर बायर बैठे हुए थे, इसलिए मैंने आपको बताया हुआ था यहाँ पर जो बायर यहाँ से जो ये ग्रीन यहाँ पर जो कैंडल बनी हुई है,
ये इसलिए यहाँ से ऊपर भागी है क्योंकि यहाँ पर बायर बैठा हुआ है। तो आज भी सेम वही कहानी में मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है और यहाँ पर बायर दोबारा एक्टिव हो मार्केट के ऊपर वापस ऊपर ले जाने की कोशिश किया। ठीक है, मैंने ये बताया था वीडियो में, आप चेक कर लेना। तो अब क्या है कि मार्केट क्या है, किसी भी टाइम, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी टाइम मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट खुली है रेंज में, ये रेंज ही अब मान लीजिए 200-300 पॉइंट का रेंज है, सीधी सी बात। तो मार्केट किसी भी टाइम अगर आपका यहाँ पर 45,637 का ब्रेकडाउन करे, ध्यान रखिएगा जो आज का लो पॉइंट था और ये इससे पहले का भी लो पॉइंट था। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? ये वाला जो पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, दूसरा ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। तो जब भी किसी भी टाइम अगर 45,637 को नीचे मार्केट ब्रेकडाउन करे, ठीक है, 37 को ब्रेकडाउन करे, तो आपको यहाँ पर तभी आपको पुट लेना चाहिए। और आपका जो टारगेट है, कल वाली टारगेट मेरे खुले रहेंगे। पहला टारगेट मेरा ये होगा और दूसरा टारगेट मेरा ये होगा। कौन सा टारगेट? यहाँ पर यहाँ तक ये टारगेट होगा, मतलब 45,144 का, और दूसरा टारगेट मेरा होगा 44,908 का। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेरा यही टारगेट है, मेरे टारगेट में कोई चेंजमेंट नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है ना। जो मैंने यहाँ पर लाइन खींचे हुए हैं यही मेरे टारगेट होंगे नीचे की तरफ। मेरी बात समझ गए? अब ऊपर की तरफ अगर रेंज में, मान लीजिए कि रेंज में खुलती है, यहाँ पर रेंज में खुल जाए, रेंज में खुल करके मार्केट ऊपर जाने लगती है। देखिए मार्केट जब तक इस एरिया का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करती, कौन सा 46,030 का, ठीक है, जब तक इसके ऊपर मार्केट ऊपर नहीं जाती तब तक हम यहाँ पर कोई कालबाई नहीं करेंगे। रेंज के केस की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर 46,030 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर हम यहाँ पर कालबाई करेंगे और यहाँ से हमारा 150 पॉइंट का पहला टारगेट होगा। ज़्यादा बड़ा हमारा टारगेट ऊपर की तरफ अभी फिलहाल नहीं है। मेरी बात समझ रहे? कहाँ तक का होगा? ये वाला जो हमारा एरिया आपको यहाँ पर 46,181 तक का आपको यहाँ पर टारगेट मिलना चाहिए ऊपर की तरफ। हो गई बात। अब गैप अप गैप डाउन के केस में क्या करना है? देखिए गैप डाउन के केस में अगर मार्केट यहाँ पर अगर इस एरिया में ही खुल जाए तो क्या करेंगे भाई? क्लोजिंग जो दिया है वो 45,825 की क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि 200 से 300 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलता है तो लगभग इसी एरिया में आना चाहिए। अगर इस एरिया में आ करके गैप डाउन खुल करके मार्केट आपको देखना चाहिए कि किसी भी टाइम 45,500 का ब्रेक डाउन करे नीचे की तरफ, तो आप यहाँ पर तुरंत पुट बाय करिए। मेरी बात आप समझिएगा प्लीज़, ये आप बना लीजिए। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये वाला एरिया आप बना लीजिए। गैप डाउन के केस में अगर इसके नीचे किसी भी टाइम मार्केट सस्टेन करे, आपको ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुल करके मैं आपको एक केस और बताता हूँ। गैप डाउन खुल करके अगर इसी एरिया का ये सपोर्ट ले लिया, ठीक है, अगर इसी एरिया का सपोर्ट लेकर के ऊपर जाना शुरू हुआ तो यहाँ पर आपको फिर काल का भी ट्रेड बन सकता है। और जो आपको काल का ट्रेड बनेगा वो वापस आपका 45,937 तक का बनेगा। मेरी बात समझिए, 45,937 तक का ऊपर की तरफ वापस आपका टारगेट बनेगा गैप डाउन के केस में। लेकिन तभी जब इस एरिया का आपका सपोर्ट ले ले। कौन सा एरिया आपका आ रहा है जो मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस एरिया का सपोर्ट ले करके मान लीजिए इधर मार्केट खुले और इसका सपोर्ट ले ऊपर चलने लगे मार्केट, तो जब इस जगह का ब्रेकआउट करे, इस जगह का मतलब 45,756 के ऊपर मार्केट जाने लगे, तब आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन बाय करना चाहिए और आपको यहाँ से लेकर के ये टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब लगभग कितने का? 150 से 200 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट आपको मिलेगा। प्लीज़ नोट कर लीजिए, नोट करिए, आप इस चीज़ का आप नोट करिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट जैसे कि आपको बताया कि गैप अप खुल गई, तो गैप अप के केस में दोस्त एक बात है, जैसे इसके ऊपर जब खुले, इसके ऊपर जब मार्केट सस्टेन करे तभी हमको कोई कॉल के पोजीशन लेना चाहिए। और पहला अगर 46,030 के ऊपर जाती है तभी हमको कॉल की पोजीशन लेना चाहिए और पहला टारगेट ये होगा। अगर इसके ऊपर भी जाती है तो फिर आपको फर्दर यहाँ पर 46,400 तक के लेवल आपको मिलेंगे। मेरी बात समझ गए? सब कुछ आपको मैं यहाँ पर बारीकियों से समझाने की कोशिश किया है। प्लीज़ आपको दोबारा बोलता हूँ कि आप गलत ट्रेड मत लें, आप इधर उधर मत भटकें। अब यहाँ पर चलिए एक ट्रेंड लाइन हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ट्रेंड लाइन हमारी बनेगी कि नहीं। तो ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से, और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से बनाने की कोशिश करिए इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर रेड से मार्कआउट कर देते हैं। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन आप समझ गए। प्लीज़ इसको ड्रा करिए, आप भी ड्रा करिए। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करेगी, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। नीचे वाले ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिए, इसको चाहे तो आप यहाँ से ग्रीन से मार्कआउट कर सकते हैं। ये देखिए अब बन गया ना। यहाँ से अब आपको मार्केट में थोड़ी सी क्लैरिटी पूरी नज़र आना शुरू हो जाएगी कि आपको क्या होगा, मतलब किस तरह से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। ये बना लीजिए आप, ये बन गया ना। अब यहाँ से देखिए, अब जब आप ये ट्रेंड लाइन बना लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेंज में मार्केट जाएगी। अब जिस टाइम भी इसका ब्रेकडाउन करेगी तो आप चाहें तो छोटा सा स्कैल्पिंग यहाँ तक कि आप कर सकते हैं, ये भी आपको मिलेगा। और अगर यहाँ पर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, यहाँ पर देखिए अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुल करके ऊपर जाती है तो यहाँ तक का आपका पहला टारगेट हो सकता है। सिंपल मेरा कहने का मतलब, अगर आप ट्रेंड लाइन बना लेते हैं तो ट्रेंड लाइन में ये ईजी एक हो जाता है कि आपको मोमेंट समझ में आ जाता है। बाकी मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता दिया है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में किस तरह से आपका कामकाज होगा। मेरी बात समझ रहे भैया? तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।